नमस्कार। न्यूज़ 24 पर मैं हूं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। एक तरफ जहां विश्व में 55 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 3,47,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, वहीं कोरोना वायरस की वैक्सीन की मुहिम दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तेज़ होती जा रही है। और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया से एक बड़ी खबर आई है, जहां ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी नोवानेक्स ने यह दावा किया है कि उन्होंने फेज़ 1 ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट कर लिया है। आप सभी जानते हैं कि अब तक विश्व में 8 ह्यूमन ट्रायल्स पहले ही स्टार्ट हो चुके हैं और ये अब ऑस्ट्रेलिया ने भी एक अपना ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट कर दिया है। इस कंपनी में उनका कहना है कि उन्होंने 131 लोगों पर ये ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट किया है और ख़ास तौर से मेलबोर्न और ब्रिस्बेन, जो 2 शहर ऑस्ट्रेलिया के हैं, वहाँ से लोगों को इस ट्रायल के लिए लिया गया है। वो भागीदारी करेंगे इसमें और उनके ऊपर ये वैक्सीन की डोज लगाई गई है और ख़ास तौर से वो ये देखेंगे कि वैक्सीन प्रभावशाली है या नहीं है, इस वैक्सीन से कोई दुष्प्रभाव तो नहीं होते, ये सुरक्षित है या नहीं है। और वो ये भी कोशिश करेंगे कि इस फेज़ 1 ट्रायल के दौरान वो इसकी डोज भी निर्धारित कर पाएँ। उसके बाद वो इसका फेज़ 2 ट्रायल करेंगे जब फेज़ 1 सक्सेसफुल हो जाएगा। और ख़ास तौर से उनका ये मानना है नोवानेक्स का कि उन्होंने, क्योंकि कोरोना वायरस के जो स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं, जिसकी वजह से कोरोना का नाम भी पड़ा है, यानी कि उसकी बाहर की सतह पे जो प्रोटीन्स होते हैं उनको टारगेट करके जेनेटिक इंजीनियरिंग से वो प्रोटीन्स बनाए हैं और उनको उन्होंने वैक्सीन के रूप में मनुष्यों को लगाया है, ताकि जो मनुष्य का शरीर है वो उन प्रोटीन्स को पहचान ले, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना ले, ताकि जब असल में संक्रमण व्यक्ति को हो तो वो पहले से एंटीबॉडीज़ उसके शरीर में हो और वो सुरक्षित रहे, उसे वो संक्रमण ना हो। पहले भी ये कंपनी कई तरह के नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल करके दवाइयाँ बनाने की कोशिश करती रही है। ऐसे में उन्होंने ये वैक्सीन बनाने की पहल शुरू करी है। इधर जो मॉडर्ना वैक्सीन है वो भी बहुत कुछ इसी पद्धति के ऊपर है, जहां किसी वायरस को इस्तेमाल नहीं किया जाता, ना कोरोना वायरस को, ना किसी और वायरस को इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि जो उसके अंश होते हैं वायरस के, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाए जाते हैं और फिर उसको वैक्सीन के रूप में मनुष्य के अंदर डाला जाता है। मॉडर्ना वैक्सीन जो है वो कोरोना वायरस के RNA का इस्तेमाल कर रही है, यानी कि उसके जैसा मटीरियल बना के शरीर में वैक्सीन के रूप में डाला है। जबकि जो ऑस्ट्रेलिया की नोवानेक्स कंपनी है, उन्होंने जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं उनको जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया है। इधर आपको बता दें कि मॉडर्ना भी फेज़ 2 ट्रायल में अब चली गई है। उसी तरह से ऑक्सफोर्ड जो ट्रायल था, जो कि अभी चल रहा है ब्रिटेन में, जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीद भी जताई जा रही है, वो वायरस का अंश इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने एडिनो वायरस, जो कि बंदरों में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी करता है, उस वायरस को लेकर के उसके ऊपर कोरोना वायरस का अंश चिपकाया है और फिर उससे उन्होंने वैक्सीन बनाई है। तो अलग अलग तरीकों से वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं चाइना में भी जो वहाँ की कंपनी है कैंसिनो बायोलॉजिक्स, उन्होंने भी फेज़ 2 ट्रायल शुरू कर दिया है। उन्होंने 108 लोगों पर ट्रायल किया था फेज़ 1, जहाँ उन्होंने देखा कि लोगों में एंटीबॉडीज़ बनी हैं, लेकिन ये पूरी तरह लोगों को सुरक्षित रखेगा या नहीं, अभी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि फेज़ 1 ट्रायल में उन्होंने देखा कि लोग पूरी तरह से कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षित नहीं हुए। लेकिन वो इस बात से उत्साहित हैं कि मनुष्यों के अंदर एंटीबॉडीज़ बनी, जिससे कि उन्हें लगता है कि फेज़ 2 ट्रायल में शायद उन्हें ज़्यादा बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। और इसी तरह से कैंसिनो बायोलॉजिक्स भी फेज़ 2 ट्रायल में चले गए हैं, उन्होंने स्टार्ट कर लिया है। तो अब 3-4 ऐसी वैक्सीन्स हैं जो कि ख़ास तौर से फेज़ 2 ट्रायल में जा चुकी हैं, यानी कि अब ज़्यादा हज़ारों लोगों पर, देखिए फेज़ 1 ट्रायल में ज़्यादातर 100 के आसपास लोगों में ट्राई करके देखा जाता है, क्योंकि तब हम ये भी देखते हैं कि वैक्सीन सुरक्षित है या नहीं, प्रभावशाली है या नहीं। लेकिन जब ये सारी बातें पुख्ता हो जाती हैं फेज़ 1 ट्रायल से, तब फेज़ 2 ट्रायल शुरू किया जाता है, जिसमें लगभग हज़ारों की तादाद में लोगों को लिया जाता है। और ऐसे समय में उस वर्ग को भी लिया जाता है, जैसे बुजुर्ग, बच्चे। तो फेज़ 2 ट्रायल में इन लोगों को भी इंक्लूड करके देखा जाता है कि क्या इन पर भी वैक्सीन कारगर है या नहीं है। इधर भारत में भी 14 ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जहां वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा रही है और उनमें से 4 ऐसे प्रयास हैं जो काफ़ी रफ्तार पकड़ चुके हैं और आने वाले 3 से 5 महीने में भारत में भी ह्यूमन ट्रायल शुरू होने की पूरी उम्मीद है। तो आज के लिए इतना ही। न्यूज़ 24 की तरफ से नमस्कार।